नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के कई मेल मुझे मिलता है तो धूप के ऊपर आरती आदि इन सारे विषयों के ऊपर ही ज़्यादा मिलता है, दूसरे कई सारे विषय के ऊपर तो मिलता ही है। और क्योंकि हमारा चैनल धूप धुनुची आरती है तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादातर जो है ना कई सारे जो है आप लोगों के सवाल आदि मुझे मिलते रहते हैं और मैं उसे नोट करके रखता हूँ हमेशा। आप लोगों में से कई लोगों को ये लगता है कि मैं जो है कई सवाल का अगर मैंने जवाब नहीं दिया इसका मतलब मैं वो भूल जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझे पूरा ध्यान में रहता है। समय का मैं बस जो है ना थोड़ा प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि कई सारे हमारे वीडियोस रहते हैं उत्सव आदि ऐसे सारे विषयों के ऊपर। तो अब से जो है जैसे कि हमारे जो धूप आरती नित्य पूजा आदि इन सारे विषयों के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादातर मैं वीडियो देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है कि इन सारे विषयों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादातर वीडियो बनाने की। तो हाँ, मैं नित्य धूप आरती इन सारे विषयों के ऊपर धूप के बारे में और विस्तार और जितना हो सके शास्त्र प्रमाण और किन किन प्रकार के धूप आपके घर में आप जिनके जिनके पूजन करते हैं उनके क्या क्या धूप आप दे सकते हैं, इन सारे विषयों पर मैं जो है ना डिटेल्स में आप लोगों से बात करूँगा। मैंने कहा ही था आप लोगों से कि 800 वीडियो के बाद मैं जो है करूँगा आप लोगों से इन सारे विषयों में बात जो है। तो अब जो है मैं इन सारे विषयों के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने वाला हूँ। एक सवाल मुझे बहुत बार मिला है, वो ये है कि अगर हम सुबह शाम की पूजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जैसे कि लाइट आदि है, यानी कि हमारे पास बिजली की सुविधा अभी है, तो हम लोग तो घर पे जैसे कि लाइट जलाते हैं, हम जो है धुनुची धूप तो करते ही हैं, मतलब धूप कर रहे हैं, पर हम लाइट जला रहे हैं, तो क्या हमें दीपक जलाना आवश्यक है? क्या केवल मात्र जो है धुनुची धूप जलाकर ही जो है हम अपनी संध्या यानी कि सायाह्न या सुबह की पूजन जो है वो कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का जैसे ये भी एक कथन है कि सुबह के समय तो सूर्य जो है वो उपस्थित रहते ही है, तो क्या हमें अलग से जो है दीपक जलाने की किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत है, या फिर बिना दीपक जलाकर भी जो है हम जो है पूजन आदि कर सकते केवल धूप प्रज्वलित करके? तो देखिए दोस्तों, पहली बात जो है, पहले के समय में जैसे कि आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे मेल किया है, बहुत बड़े तौर पर इस विषय पर लिखा है, तो उसमें आप लोगों ने जिस प्रकार की युक्ति दी है वो बिल्कुल जो है सही है कि पहले के समय में जो है उस समय बिजली की सुविधा नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो इस कारण से लाइट आदि की व्यवस्था नहीं थी, तो भगवान के सामने जो है दीपक जलाए जाते थे ताकि उनके मंदिर जो है वो अंधेरा ना रहे। बड़े बड़े मंदिरों में भी जो है भगवान के मूर्ति की दो तरफ जो है दीपक जलाकर जो है दीप गाछ जिसे कहा जाता है, दीप वृक्ष कहते हैं उसे, हमारे यहाँ पर दीप गाछ कहते हैं। तो दीप वृक्ष में जो है दोनों तरफ जो है दीपक जलाकर रखे जाते थे, घी के या फिर जो है तिल के तेल के, जिससे कि हम भगवान के दर्शन कर सके जब अंधेरा हो जाए, यानी कि सूर्यास्त के बाद भी जो है हम भगवान की संपूर्णता दर्शन कर सके, तो इसलिए जो है दीपक प्रज्वलित करके रखा जाता था। पर अभी जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास रोशनी की संपूर्ण व्यवस्था है, तो दीपक आदि जलाना क्या ज़रूरी है? तो पहली बात, आप अगर जो है दीपक जो है केवल मात्र मतलब मान लीजिए आप धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, सुबह और शाम जो है आप धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, पर आप एक दीपक या फिर दीप नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ पर निवेदन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली आप जैसे कि धूप अनुवासन कर रहे हैं, मतलब धूप सुगंध आप दे रहे हैं, धूप प्रज्वलन करके धूप दे रहे हैं और उसके साथ साथ दीपक भी जलाते हैं। कई लोग जैसे कि भगवान के सामने धूप दीप प्रज्वलन करते हैं ना, तो उसमें जो है आप अगर केवल धूप जलाना चाहते हैं, अगर एक दीपक आप नहीं जला रहे हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें समस्या नहीं है। उसमें समस्या क्यों नहीं है? जैसे कि आप लोगों में से भी कई सारे लोगों ने जब ये सवाल पूछा तो बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने लिख ही दिया है, जो कि मैंने अभी भी बताया कि अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास रोशनी की व्यवस्था है, हम जो है दीप के रोशनी के बिना भी जो है भगवान के पूर्ण दर्शन और बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। पहले के समय में क्या होता था, हमारे दादियों की समय में सुनता था,
संध्या होते ही, सूर्यास्त होते ही दीप प्रज्वलन करना होता था, ताकि मतलब प्रदोष का जो एकदम समय होता है बिल्कुल उसी समय जो है ना दीप प्रज्वलन कर देना होता था। अभी तो जैसे कि लोग एक आध घंटे बाद भी जलाते हैं, पर उस समय जो है सूर्यास्त होते ही दीप प्रज्वलन कर दिए जाते थे, ताकि अंधेरा ना रहे, बिल्कुल भी जो है भगवान के मंदिर जो है वो अंधेरे में ना रहे। तो इसलिए जो है वहाँ पर रोशनी देने के लिए दीप प्रज्वलन किए जाते थे। पर अभी हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इस वजह से आप अगर दीपक एक नहीं जलाना चाहते हैं तो समस्या उसमें नहीं है। पर जो है आप जब आरती कर रहे हैं, मतलब संध्या की जो आरती आप कर रहे हैं धुनुची धूप और दीपक से, तो उसमें आपको पंचदीपक जलाना ही है दोस्तों। उसमें आपको पंचदीपक जो है वो अवश्य जलाना होगा, क्योंकि उसे जो है ना लक्ष्मी कृत्य कहा जाता है। अर्थात आप दीप जलाकर, ये जो दीप आराधना या फिर दीप आरात्र यानी कि आरती कर रहे हैं आप, जो है 5 बाती जलाकर, 7 बाती जलाकर, कई जगह पर 3 बाती भी जलाए जाते हैं, तो उसे जो है लक्ष्मी कृत्य कहा जाता है। तो आप सुबह के समय पूजन कर रहे हैं, आप जो है संध्या के समय पूजन कर रहे हैं, किसी भी समय आप पूजन कर रहे हैं, आपको जो है वो आरती के दीपक अवश्य प्रज्वलन करना चाहिए, वरना आपका जो है कृत्य जो है, यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं, वो जो संध्या कृत्य आप कर रहे हैं, वो आपका अपूर्ण रह जाता है दोस्तों। तो आप रोशनी के लिए, यानी कि एक दीपक अगर नहीं भी जला रहे हैं रोशनी के लिए, क्योंकि आपके पास लाइट है, इन सारी कारण से अगर आप नहीं जलाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वैसे जलाते हैं परंपरा के तौर पर अगर कोई नहीं जलाता है तो उसमें उतनी समस्या नहीं है। पर आरती के लिए आपको दीपक जलाना ही है। आरती के लिए आपको जो है, कई लोग तो उतने बहुत बड़े तौर पर पूजा आदि नहीं करते, या फिर पंचोपचार भी, निवेदन आदि नित्य प्रत्य नहीं करते, वो केवल दोनों समय जो है वो केवल आरती करते। तो आरती में जो है आपको जो है धूप और दीप दोनों ही प्रज्वलन करना है। आप एक धूप अनुवासन यानी कि धूप सुगंध के लिए एक अलग से धुनुची आप दे रहे हैं, वो एक बात है, पर आरती जब आप कर रहे हैं तो एक धुनुची और एक पंचदीपक जो है आपको प्रज्वलन करना ही है। ये लक्ष्मी कृत्य होता है। ये कार्य अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी पूजा विधि की जो मतलब पूर्णता है वो नहीं होता है। तो इसलिए दीप आपको प्रज्वलन करना है, पर आरती के लिए, अर्थात आरती के लिए कम से कम आपको दीप प्रज्वलन करना ही है। आप जो है केवल लाइट के लिए, यानी कि रोशनी के लिए केवल दीपक अगर प्रज्वलन नहीं कर रहे हैं तो वो समस्या नहीं है वहां पर उतना। पर आरती के लिए अगर आप जो है सुबह शाम जो है दीपक नहीं जला रहे हैं, पंचदीपक या सप्तदीपक नहीं जला रहे हैं, तो आपकी पूजा, आपकी आराधना जो है वो अपूर्ण रह जाता है। तो इसका एक प्रकार से क्या हो गया कि आप दीपक जला भी नहीं रहे और आपको दीपक जलाना भी है। अर्थात आप जो है रोशनी के लिए दीपक नहीं जलाना चाहते तो मत जलाइए, पर आरती के लिए आपको दीपक जलाना होगा। पूजा आपकी तभी संपूर्ण होगा जब आपका धूप आरती का मतलब भी, इसलिए मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि आपको जो है धूप और दीप दोनों से ही आरती करना है। आरती कभी भी जो है ना केवल मात्र दीप से या फिर केवल मात्र धूप से नहीं होता है। धूप और दीप, अगर धूप आरती हो रहा है तब भी वहां पर दीप से आपको आरती करना होगा। अगर दीप आरती हो रही है, मान लीजिए दीप आराधना हो रहा है, तो पहले आपको प्रथम आरती जो है वो धूप से ही करना होगा। तो धूप दीप जो है वो एक दूसरे के बिना जो है ना वो अधूरे है। तो इसलिए जो है आरती के विषय में विशेषकर जो है धूप दीप जो है वो एक दूसरे के बिना जो है आरती को संपूर्ण नहीं होता है। दोनों का ही जो है आपको इस्तेमाल करना होगा जब आप आरती कर रहे हैं तो इसलिए जो है आप रोशनी के तौर पर जो है दीपक नहीं जलाते हैं तो ठीक है, पर आपको जो है आरती के लिए दीपक जलाना ही जलाना है। आप आरती के लिए दीपक नहीं जलाते तो आपकी वो आरती कृत्य ही पूर्ण नहीं होता। मैं बहुत सारे घरों में देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि घंटी बजाते हुए अगरबत्ती घुमा देते, या फिर धुनुची वो जला रहे हैं तो बस घंटी बजाकर धुनुची घुमाते रहे। नहीं, वो संपूर्ण कृत्य नहीं होता है। आपको जो है आपको धूप और दीप, अगर आप आरती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में से कह सकते हैं कि उतना समय नहीं होता है,
बहुत सारे काम के लिए ना हमारे पास फालतू के समय होते हैं, तो भगवान के लिए इतना सा। और आजकल तो रेडीमेड हमें बत्ती मिल जाता है, हमें जो है घी आदि ये सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। बत्ती जो है वो बने बनाए मिल जाते हैं। अगर आपको बत्ती बनाना नहीं है तो ठीक है, आप बने बनाए बत्ती का इस्तेमाल करके आप दीपक जलाइए, पर आरती के दीपक आपको जलाने। हमारे पास बहुत से फालतू की चीज़ें होते हैं, हम जैसे टीवी पर कई सारे फालतू चीज़ें देखते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हम जो है तो भगवान के लिए 10 मिनट जो है दीपक सजाने के लिए नहीं दे सकते, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो थोड़ा सा हमें बस जो है ना इन सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, और पहले पहले आप शुरू करेंगे तो ये आपका अभ्यास बन जाएगा। जब ये चीज़ आपका अभ्यास बन जाएगा तब किसी भी प्रकार से आपका कोई समस्या नहीं होगा दोस्तों। तब आप नहीं करेंगे तब दिखेगा आपको जो है एक अजीब सा लगेगा बल्कि। तो इसलिए जो है पहले पहले आपको थोड़ा इसे अभ्यास करना है, उसके बाद जो है अपने आप ही हो जाता है। तो आरती कृत्य के लिए आप रोशनी के लिए नहीं दीपक जला रहे हैं तो ठीक है, पर आरती के लिए दीपक आपको जलाना ही जलाना है, दोनों समय ही जलाना है। जितने बार पूजन करेंगे, 4 बार करिए, 3 बार करिए, 2 बार करिए, जितने बार पूजन करेंगे आपको जलाना है। आरती के दीपक के बिना जो है आपके मतलब दीपक आप दूसरे दीपक नहीं भी जला रहे हैं, पर आरती के दीपक आपको जलाना ही जलाना है। अगर आरती के दीपक आप जलाकर पूजन नहीं करते तो कहा जाता है ये समृद्धि का प्रतीक होता है, ये लक्ष्मी कृत्य होता है। तो लक्ष्मी कृत्य ही अगर आप नहीं कर रहे हैं, श्री सौंदर्य कृत्य ही अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो आराधना आदि है वो कैसे पूर्ण हो सकता है। तो इसलिए जो है ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि दीपक आपको आरती के लिए जलाना ही जलाना है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गया है दोस्तों कि अगर हम एक दीपक नहीं जला रहे हैं, हम लाइट आदि जला रहे हैं, तो रोशनी हमारे क्योंकि घर पे है तो वहाँ पर अगर हम रोशनी के लिए दीपक नहीं जला रहे तो ठीक है, पर आरती के लिए हमें दीपक जलाना ही जलाना है। वहाँ पर जो है ना ये नियम का जो है हमें पालन करना ही है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे लगता है इस विषय पर जो आप लोगों का कन्फ्यूजन था या फिर जो आप लोगों का सवाल आदि था, क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर मुझे कई सारे सवाल मिले, कई सारे लोगों को मैंने मेल करके जो है उसका रिप्लाई भी दे दिया है। पर ये विषय आप लोगों को कैसा लगा, ये कन्फ्यूजन आप लोगों का समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट करके या फिर मेल करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।